अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, कम्युनिकेशन मीडिया। और मीडिया मीडियम की जमा है, और मीडियम सिंगुलर तो मीडिया प्लूरल। कम्युनिकेशन चैनल्स, आपको आइडिया है कि कम्युनिकेशन चैनल इनफैक्ट पाथ है जिस पर से डाटा आपका ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह पर। और इसकी कुछ टाइप्स हैं। देखिए हमारे पास लेट मी रीड द इट्स डेफिनेशन। द पाथ थ्रू विच डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन मीडिया और कम्युनिकेशन चैनल। गाइडेड मीडिया, अब देखिए हमारे पास दो टाइप्स हैं इसकी, एक गाइडेड मीडिया और एक अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया कहते हैं फॉर एग्जांपल इसमें आपके जो वायर्ड जितना भी है ना, वायर्ड मीडिया, वायर्स होती हैं इसमें, तो उसको हम कह रहे होते हैं गाइडेड मीडिया। जबकि दूसरी तरफ आपका वायरलेस चैनल है, उस पर भी डाटा ऑब्वियसली ट्रांसमिट होता है, तो उसे हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। तो दो टाइप्स हैं मेनली हमारी, गाइडेड मीडिया और दूसरा अनगाइडेड मीडिया। और गाइडेड अक्सर इस पर जो है ना क्वेश्चन आ जाता है गाइडेड मीडिया पर, के गाइडेड मीडिया पर कंप्लीट एक लॉन्ग में नोट आ जाता है, या फिर अनगाइडेड मीडिया का भी पूछा जा सकता है। लेकिन नॉर्मली दोनों नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि खासा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन कोई एक जो है ना वो पूछा जा सकता है, इनमें से इम्पॉर्टेंट है। इन गाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर बाय यूजिंग सम फिजिकल मीडिया यूजिंग वायर्स। यानी गाइडेड मीडिया में आपकी जो डिवाइसेस हैं वो डायरेक्टली वायर्स के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, और इसको आप बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। यानी इसे आप या तो गाइडेड मीडिया कहें या फिर बाउंडेड मीडिया। और इसे क्यों कहते हैं गाइडेड या बाउंडेड? देखिए जहाँ जहाँ तार जा रही है आपकी, जहाँ जहाँ जैसे वायर गुजर रही है ना आपकी, चैन उसने सिग्नल ने वहीं वहीं से होकर गुजरना है, वो वहाँ से डाइवर्ट नहीं होगा, वहाँ से वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसलिए इसको बाउंडेड मीडिया कहते हैं। वो बाउंड रहेगा उसी वायर के अंदर, उसकी वायर की जो लिमिट है उसमें रहते रहते ही वो जो है वो जाएगा, उसमें ट्रांसमिट होगा। जबकि वायरलेस जो है वो, उसको आप बाउंड नहीं कर सकते, उसने फैलना है, उसने बिखरना है, ठीक है। वो गाइडेड वो नहीं रहेगा, उसको वो फिर इसको कहते हैं अनगाइडेड मीडिया या अनबाउंडेड मीडिया। जबकि गाइडेड मीडिया के हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। जो हमारी वायर्स हैं, कौन कौन सी वायर्स हो सकती हैं? ट्विस्टेड पेयर हो सकता है, आपकी कोएक्सियल केबल हो सकती है, या फिर फाइबर ऑप्टिक हो सकती है। ये तीन तरह की केबल्स जो हैं ये पॉपुलर हैं और काफ़ी इनका यूज़ है ट्रांसमिशन मीडिया में। अनगाइडेड मीडिया, इन अनगाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन डिवाइसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू एयर और स्पेस यूजिंग ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल्स, माइक्रोवेव सिग्नल्स और इंफ्रारेड सिग्नल्स। तो अनगाइडेड मीडिया में आपकी जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो एयर, देखिए जो मीडियम है ना इसमें, ज़ाहिर है वो हवा है, हवा में से होकर ही सिग्नल आपका गुजरेगा। और जो है स्पेस, या फिर स्पेस में से भी आपका ये सिग्नल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है वो स्पेस में से भी गुजर सकता है। तो यूजिंग ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल, जो आपके रेडियो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, जो ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, या फिर माइक्रोवेव सिग्नल्स हो सकते हैं, या फिर इंफ्रारेड सिग्नल्स हो सकते हैं, जो कि आपके वायरलेस मीडिया को यूज़ करते हैं। अनबाउंडेड मीडिया इज़ यूज्ड वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल टू इंस्टॉल केबल्स। आप कहाँ पर इंस्टॉल करते हैं ऐसा मीडिया वायरलेस का, जहाँ पर वायर्ड को इंस्टॉल करना, डिप्लॉय करना मुश्किल होता है। तो वहाँ पर आप रेंडमली और इजीली जो है इस तरह का कोई जो है ऑन द फ्लाई इसको कहते हैं, ऑन या एडहॉक नेटवर्क भी कहते हैं समटाइम्स। तो आप इसको एडहॉक बेसिस पर बना सकते हैं रेंडमली, और समटाइम इमरजेंसी के सिनारियोज़ में ही इसको बनाया जाता है। तो वहाँ पर ज़ाहिर इंफ्रास्ट्रक्चर वायर्स का बिछाना मुश्किल होता है, तो इम्पॉसिबल होता है वहाँ पर। डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू यूजिंग दिस मीडिया। अच्छा, इसमें एक लाइन हमारी रह गई है, अनबाउंडेड मीडिया इज़ यूज वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल टू इंस्टॉल केबल। यस, हो गया। डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड यूजिंग दिस मीडिया। दुनिया में आपका जो तमाम जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो इसी मीडिया के थ्रू होता है। फॉर एग्जांपल आपका जो सेटेलाइट है, ठीक है, सेटेलाइट भी आपका अनगाइडेड मीडिया को यूज़ कर रहा होता है, और वो भी आपकी इंटरनेट की बड़ी ट्रैफिक जो है वो उससे गुजर रही होती है। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास एक माइक्रोवेव है और दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, अनगाइडेड को जो यूज़ कर रहा होता है। राइट जी। इसके अलावा एक तीसरी टाइप भी है, वो नेक्स्ट पेज पर आ रही है, ठीक है जी। मैं ज़रा इसको करता हूँ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा, जिसे हम मोबाइल कहते हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन भी तो वायरलेस ही है ना जो आप यूज़ करते हैं। तो वायरलेस में आपके पास तीन कैटेगरीज आ गई, एक माइक्रोवेव बताई उसने, एक सैटेलाइट बताई, और तीसरी जो है वो मोबाइल कम्युनिकेशन।
राइट जी। अब देखिए इसमें ज़रा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है गाइडेड मीडिया पर। इस पे लॉन्ग नोट है गाइडेड मीडिया से मुतल्लिक। आपको तीनों जो केबल्स हैं आपकी, ट्विस्टेड पेयर है, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक, इन पर नोट लिखना पड़ेगा। ज़रा इनको देखते हैं। सॉरी। ट्विस्टेड पेयर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांसमिशन मीडियम। देखिए ट्विस्टेड पेयर क्यों ज़्यादा कितना कॉमन है, क्योंकि ये एक तो ये कि देखिए ट्विस्टेड पेयर जो है ना वो बड़ा कॉमनली यूज मीडियम है, और ये लोकल एरिया नेटवर्क्स में यूज़ होता है डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। और इसके ज़रिए से ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ कॉपर वायर्स। इसमें कॉपर वायर्स के पेयर्स होते हैं। देखें ये आपको एक वायर नज़र आ रही है, इसमें ये इसकी इंसुलेशन है, और ये इसमें जबकि इसमें टोटल आपको चार अगर पेयर्स हैं तो टोटल 8 वायर्स हो गई ना, चार उसके उनके पेयर्स बने होते हैं। और देखिए उनमें ना थोड़े से ट्विस्ट होते हैं, थोड़े से उनमें ना ट्विस्ट वगैरह उन्हें दिए होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं ट्विस्टेड पेयर। और ट्विस्ट इसलिए दिए होते हैं क्योंकि जो आपकी वायर्स होती हैं ना इनमें कुछ आ जाता है, कुछ शोर आ जाता है, कोई नॉइज़ वगैरह आ जाता है। अगर तो उस नॉइज़ के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए आप जो है ना ट्विस्ट देते हैं। जितने ज़्यादा ट्विस्ट होंगे, आपने जितना ज़्यादा उनको मोड़ा हुआ होगा, उतने ज़्यादा अच्छी जो है ना उसकी वो नॉइज़ से कॉम्बैट करने की जो सलाहियत है वो होती है। तो इसलिए इसको कहा जाता है ट्विस्टेड पेयर। तो इसमें तो ये जो है ना अक्सर आपकी जो लैब्स होती हैं लोकल एरिया नेटवर्क पर बेस्ड हमारी कंप्यूटर लैब्स जो हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, वो अक्सर उनमें जो डक्ट में जो केबल्स छुपी हुई होती है ना वो आपके सिस्टम से जॉइन होकर वो जाके स्विच में हब में लग रही होती है, तो वो यही वाली ट्विस्टेड पेयर केबल्स ही होती हैं। तो इसमें क्या होता है जनाब, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉपर वायर्स, में दो वायर्स का पेयर होता है। और तो इसमें टोटल 4 पेयर्स हो गए आपकी। इसमें द पेयर ऑफ वायर्स कवर्ड बाय प्लास्टिक इंसुलेशन एंड इज ट्विस्टेड टुगेदर। तो इस और इसको आप प्लास्टिक की एक इंसुलेशन होती है जो कि कवर्ड होती है। ट्विस्टिंग ऑफ वायर्स प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये जो ट्विस्टिंग है ये क्यों की जाती है, मैंने अभी जिस तरह आपको बताया, वो जो नॉइज़ होता है ना जो उसको यानी उसकी वजह से, नॉइज़ की वजह से इंटरफेरेंस हो रही होती है, आपकी जो असल सिग्नल है ना डाटा सिग्नल वो वीक हो जाता है, या वो उसके साथ वो मिलकर कपलिंग हो जाती है और वो उसको नकारा बना देता है, असल डाटा को जो है ना वो करप्ट कर सकता है। तो एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो आपका हिस्सा ना बने आपके इसमें डाटा का, इसलिए ये ट्विस्ट दिए जाते हैं। राइट जी। अब देखिए जो इंसुलेशन है ना वो आपको दो तरह से नज़र आ रही है। एक तो प्रोटेक्टिव शेथ है जो वो आउटर मोस्ट जो है जो तमाम पेयर्स को कवर कर रही है, और एक इंसुलेशन तमाम इंडिविजुअल वायर्स के ऊपर भी है। कंडक्टर आपको पता है क्या होता है, जो कॉपर है इसको कंडक्टर कहा जा रहा है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं जनाब, एक तो ये कि इनएक्सपेंसिव है, सस्ती है, ठीक है। दूसरी बात, इसको इजी होता है इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगर करना, इसकी इसके साथ कनेक्टर्स लगाना आसान होता है। RJ45 का कनेक्टर हमने एक दफ़ा कॉन्फ़िगर किया था तो वो लगता है इसके साथ वो कनेक्टर। जिस तरह टेलीफोन में आप देखते हैं ना ट्रांसपेरेंट का प्लास्टिक लगा होता है, फिर वो फ़ोन में लगता है, तो वो RJ11 होता है। इस तरह इसमें RJ45 होता है। अच्छा जनाब, इट कैन ट्रांसफ़र डाटा टू अ शॉर्ट डिस्टेंस। और ये शॉर्ट, इसकी जो लिमिट होती है ना वो शॉर्ट डिस्टेंस पर ही होती है। ट्विस्टेड पेयर ज़्यादा डिस्टेंस पर कैरी नहीं करके ले जा सकती डाटा, तो डाटा की जो कैपेसिटी है वो सिग्नल वीक हो जाता है कुछ अर्से के बाद, इसलिए आप ज़्यादा इसको ऐसी बात नहीं कि माइल्स तक आपने इसको खींचा हुआ है, माइल्स तक ले गए आप इसको, नो ऐसी बात नहीं है। वो आपका सिग्नल वीक हो जाएगा पहुंचते पहुंचते, तो आपको फ्यू टेंस ऑफ मीटर्स, फ्यू हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स तक ये करामद हो सकती है। कोएक्सियल केबल जनाब, कोएक्सियल केबल आप यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी जो केबल है ना, केबल टेलीविज़न जो देखते हैं, टेलीविज़न की नशरियात आती है घर तक, वो कोएक्सियल केबल ही होती है। और वो बड़ी जो है ना उसके पे प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, आप देखते हैं उसको कॉन्फ़िगर करना ही मुश्किल होता है। और उसके ऊपर जो है, और उसका जो कंडक्टर है ना कॉपर कंडक्टर, वो भी ज़रा अच्छा होता है और ज़्यादा उसका डायामीटर होता है। तो राइट, जबकि ट्विस्टेड पेयर का तो खासा पतला सा होता है, थिन सा होता है, लेकिन इसका जो है खासा वो विड्थ उसकी ज़्यादा होती है। कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर
कवर्ड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल, इसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, और द इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कवर्ड बाय कॉपर मैश, उसके ऊपर कॉपर मैश की, देखें ये आपके दिखाया गया है, ये आपका अंदर कॉपर वायर है, उसके ऊपर इंसुलेशन है, और फिर उसके ऊपर कॉपर की ही मैश है। और कॉपर की मैश से क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से वो होती है ना, वो इंटरफेरेंस, तो ये इस मैश की वजह से वो नहीं होती। जिस तरह हमने वहाँ ट्विस्टेड पेयर में ट्विस्ट दिए थे इंटरफेरेंस को कोप अप करने के लिए, तो बिल्कुल यहाँ पर कॉपर मैश दी गई है। और फिर उसके बाद दोबारा से आउटसाइड इंसुलेशन आ गई, यही दो दफ़ा इंसुलेशन आ रही है, एक तो प्योर कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन और फिर आउटर मोस्ट इंसुलेशन आ गई। तो कोएक्सियल केबल आर यूज्ड बाय द केबल टेलीविजन नेटवर्क एंड टेलीफोन कंपनी, तो कुछ टेलीफोन कंपनीज भी इसको यूज़ करती हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, जबकि केबल टीवी वाले तो यूज़ करते ही हैं और आप वाकिफ़ हैं इस वाली केबल से। तो ये ज़रा एक्सपेंसिव केबल होती है ट्विस्टेड पेयर के मुकाबले में, मगर इसके जो डाटा रेट्स हैं वो यकीनन उससे हाई हैं। और ज़रा देखते हैं नेक्स्ट पेज पर हमारे पास इसके डाटा रेट्स और कुछ भी गिवन होंगे, या इसकी करेक्टरिस्टिक्स गिवन है, ज़रा देखते हैं। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन ट्विस्टेड पेयर, ऑब्वियसली ज़रा एक्सपेंसिव है ये। इट प्रोवाइड हायर डाटा रेट्स दैन ट्विस्टेड पेयर, इसके डाटा रेट्स भी हायर हैं ट्विस्टेड के निस्बत। इट कैन बी इंस्टॉल्ड वेरी इजीली, इसको इंस्टॉल करना आसान, लेकिन उसकी निस्बत ज़रा मुश्किल है। अगर आप कंपैरिजन करें ट्विस्टेड पेयर से तो इसको इंस्टॉल करना कदरे मुश्किल है, इसकी कॉन्फ़िगर करना, इसके कनेक्टर्स लगाना इस मुश्किल है। फिर भी निस्बतन फाइबर ऑप्टिक के अगर देखा जाए तो ये फिर भी एक सस्ता मीडियम है और सस्ता जल्दी से इजीली इंस्टॉल हो जाता है। राइट, अब फाइबर ऑप्टिक केबल देखते हैं, थर्ड टाइप है। फाइबर ऑप्टिक केबल ट्रांसमिट्स डाटा एज पल्सेस ऑफ लाइट थ्रू टाइनी ट्यूब्स ऑफ ग्लास। देखिए फाइबर ऑप्टिक की क्या मेन फीचर है कि ये इसमें से जो डाटा गुजरता है ना वो लाइट की स्पीड से गुजरता है, ठीक है। और लाइट की स्पीड से इसलिए गुजरता है क्योंकि वो ग्लास होता है, इसका जो इसमें कंडक्टर नहीं होता वो वाला, वो जो आपने ट्विस्टेड पेयर या कोएक्सियल केबल में कंडक्टर स्टडी किया वो तो कॉपर होता है ना, तो यहाँ पे कॉपर नहीं है। फाइबर ऑप्टिक में क्या है, यहाँ पे ग्लास ट्यूब्स होती हैं और वो बहुत ही फाइन किस्म का ग्लास होता है, ये सिलिका और बहुत ही फाइन किस्म का। तो इसीलिए उसमें इतनी हाई कैपेसिटी में जो आपकी लाइट है वो आपकी ट्रैवल कर सकती है। और आपको पता है दुनिया में सबसे फास्ट जो चीज़ है वो स्पीड है वो लाइट की ही है। तो फाइबर ऑप्टिक जो है वो ट्रांसमिट क्या करती है, पल्सेस ऑफ लाइट थ्रू टाइनी ट्यूब्स ऑफ ग्लास, तो इसमें से लाइट की जो पल्सेस हैं वो पास होती हैं। टिपिकल फाइबर ऑप्टिक कंसिस्ट ऑफ अ नैरो स्ट्रैंड ऑफ ग्लास कॉल्ड कोर, तो इसमें बहुत बारीक जो है स्ट्रैंड होता है जिसको कोर कहा जाता है। देखें यहाँ पे उसने दिखाया है लेफ्ट वाली पिक में, जो आपका इस पर बहुत ही वो जो कोर है ना वो बहुत ही फाइनली असल में डिज़ाइन है और उसी में से डाटा आपका ट्रैवल करता है। उसके अराउंड क्लैडिंग है, ये भी ग्लास से ही रिलेटेड होती है, मगर इसका इतना फाइन वो ग्लास नहीं होता। और आपकी असल में ये जो है ना क्लैडिंग हेल्प करती है ताकि जो सिग्नल आपका ट्रैवल कर रहा है वो बाहर ना निकले, उसकी हदूद से, कोर की हदूद से बाहर ना निकले। तो राइट, ऑप्टिक कंसिस्ट ऑफ नैरो स्ट्रैंड ऑफ ग्लास, यस द स्ट्रैंड्स आर थिन लाइक ह्यूमन हेयर, और ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं ना, ये जो कोर है ये बहुत ही थिन होते हैं जिस तरह आपका ह्यूमन हेयर है, और फ्लेक्सिबल होता है। ये भी बात है इस ग्लास की, ये बड़ी ख़ास बात है कि ये ग्लास जो है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिस तरह आपका बाल है हेयर कितनी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बिल्कुल इसी तरह इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वैसे आमतौर पे जो ग्लास है ना शीशा आपके घर पर वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, वो तो ज़्यादा ब्रिटल होता है और टूट जाता है। और लेकिन ये जो है ना इसमें एक क्वालिटी होती है कि ये आपका फ्लेक्सिबल होता है। द कोर इज़ द सेंटर ऑफ द फाइबर वेयर लाइट ट्रेवल्स, तो कोर जो है असल में आपके फाइबर का, इसमें से आपकी लाइट जो है वो पास होती है। देयर इज़ अ कंसेंट्रिक लेयर ऑफ ग्लास अराउंड द कोर कॉल्ड क्लैडिंग। कंसेंट्रिक कहते हैं कि एक सर्कल के ऊपर एक और सर्कल आ गया और फिर उस सर्कल के ऊपर एक और तीसरा सर्कल आ गया, उसको इस फॉर्म को कहते हैं कंसेंट्रिक, ठीक है ना। एक सर्कल के ऊपर एक और सर्कल और फिर उसके ऊपर एक और सर्कल, तो वो जो सर्कल दर सर्कल चलता है ना, ऊपर के ऊपर एक और सर्कल, तो उसको कहते हैं कंसेंट्रिक लेयर। तो ग्लास की जो क्लैडिंग है ना, ये उसके ऊपर एक और कंसेंट्रिक वे में एक लेयर आ गई, उसको कहा जा रहा है, मगर होता ये भी ग्लास ही है क्लैडिंग भी।
इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट बैक इनटू द कोर, और ये क्लैडिंग का काम क्या है कि उसके कोर का जो सिग्नल है उसको प्रोटेक्ट करता है, और वापस अगर बाहर आता भी है तो उसको रिफ्लेक्ट करके अंदर ही कर देता है। द क्लैडिंग हैज़ अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ प्लास्टिक गार्ड जैकेट। तो ये जो क्लैडिंग के ऊपर फिर एक और प्रोटेक्टिव लेयर आ गई, जिसे आपकी जिसे जैकेट कहा जा रहा है। एक कोटिंग है, प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ प्लास्टिक जैकेट जिसे कहते हैं। राइट जी, आपकी कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे इसकी। एक रिफ्रैक्शन एक फीचर होती है आपकी कि आपके ऑप्टिक फाइबर में जब आपकी लाइट की एक फीचर है, एक रिफ्लेक्शन होती है, मेरे ये होती है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जो है आप ज़रा देखते हैं यहाँ पर, रिफ्रैक्शन इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल टू इधर पास और रिफ्लेक्ट लाइट। तो इसकी क्या, रिफ्रैक्शन के केस में या तो लाइट पास होती है, ठीक है, या फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये बिल्कुल फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है। बहुत सारी जो टेलीफोन कंपनीज हैं वो अपने एंड पर आईएसपीज और केबल टेलीविजन ऑपरेटर जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं। बल्कि अब जो पीटीसीएल का तमाम जो आपका इनका वो है ना, जो मेन बैक एंड है, जो इनका कोर नेटवर्क है ना, वो सारा ऑप्टिक फाइबर पर ही है। इवन अब तो घरे डोमेस्टिक लेवल पर भी उन्होंने आपके डीपी तक जो है वो बिछाते हैं, कैबिनेट तक आपकी केबल जो है वो बिछाई होती है। फिर जो आपका लास्ट माइल है ना, वो भी इवन वो फाइबर ऑप्टिक पे आ रहा है। तो वक्त के साथ साथ ये है कि आ रहा है इसमें, और स्पीड जो है वो हाई मिल रही है। नया टेल आपने सुना होगा नाम, तो वो काफ़ी वर्क कर रहा है इसमें, माइक्रोनेट और नया टेल। अच्छा जी, तो आईएसपीज क्या होती हैं? आईएसपी स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज। और जो टेलीफोन कंपनीज हैं तो वो अपने जो है ना, अपने एंड पर इनको इसका जो बैकबोन है ना, वो सभी फाइबर ऑप्टिक बेस उसको डेवलप कर रहे हैं। राइट, जबकि आपको पता है एक समंदर के नीचे वो सीबीवी केबल, वो भी फाइबर ऑप्टिक बेस्ड है और वो बिछी हुई है। तो वो उसके थ्रू ही सबसे पहले जो है इंटरनेट जो है वो हमारे ममालिक तक, एशिया तक आया। सीबीवी केबल कहते हैं उसको, तो वो भी फाइबर ऑप्टिक ही है। एडवांटेजेस क्या है जी इसके? फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स वर्क एट अ वेरी हाई स्पीड। एक तो ये कि इसकी बहुत हाई स्पीड होती है, इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है इसकी, और फाइबर ऑप्टिक इज़ लाइटर एंड स्मॉलर इन साइज़। एक तो ये, और दूसरी ये बात, ये लाइटर होती है और इसका साइज़ भी स्मॉल होता है। इट इज़ मोर सिक्योर एंड रिलायबल फॉर्म ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये सिक्योर होती है। वो जो आपकी केबल है ना, आपकी कॉपर केबल, जिस तरह कोएक्सियल या ट्विस्टेड पेयर, वो उनमें से ना डाटा चोरी हो जाता है। कोई भी बंदा उसको छील कर वायर को और उसके साथ एक टैप लगा कर, एक जॉइंट लगा के वो डाटा को चोरी कर सकता है। तो ये बात यहाँ फाइबर ऑप्टिक में नहीं है। अगर कोई इसको टैप करने की कोशिश करेगा तो वो जो है ना, आपकी वायर ही वो वर्केबल नहीं रहेगी। तो इस तरह से इसमें क्वालिटी है, तो ये ज़्यादा सिक्योर और रिलायबल। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक और फीचर है इसकी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से अफेक्ट नहीं होता। आप देखें वो जो आपने अभी देखा कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक, सॉरी वो ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल, उन दोनों में इंटरफेरेंस का जिक्र किया उसने, ठीक है। यानी बाहर का जो शोर है ना, बाहर का एक्सटर्नल जो आपके हाई टेंशन वायर्स होती है इलेक्ट्रिसिटी की, उनसे वो नॉइज़ वगैरह पिक कर लेता है। वो तारें जो है कॉपर वाली, उससे नॉइज़ वगैरह पिक कर लेती है। मगर इसके अंदर और फाइबर ऑप्टिक कोई नॉइज़ एक्सटर्नल जो है ना वेव्स का वो पिक नहीं करती, तो इससे ये इम्यून है। राइट जी। डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक क्या है जी? इसको इंस्टॉल करना मुश्किल है और ये एक्सपेंसिव है ऑब्वियसली। तो ये सिंपल सा एक फीचर है, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट है तो आप इसको जो है वो राइट कर सकते हैं। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा और आप इसको बच्चे अब इसको आपने याद करना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल इंशाल्लाह नॉन गाइडेड मीडिया पर बात करेंगे। कोई क्वेश्चन और आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।